हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसे 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। देखिए, आज मैं इस कविता के विषय में बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी राय में हमें अपनी आत्मा की आज़ादी को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। फ्रीडम ऑफ आवर सोल, राइट? आत्मा की आज़ादी हमें चेतना के अगले स्तर तक ले जाती है, क्योंकि जब तक तुम्हारी आत्मा आज़ाद नहीं होगी, न तो तुम अपने स्वप्नों को टटोल पाओगे, न अपनी ज़रूरतों का नाप तौल कर पाओगे, और ना ही इस समाज, इस देश, इस ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का आकलन कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपनी आत्मा को आज़ाद करो। आज़ाद करो हर उस प्रतिबंध से, आज़ाद करो हर उस अंधविश्वास से, आज़ाद करो हर उस कुरीति से, आज़ाद करो हर उस दोहरेपन से, आज़ाद करो हर उस खोखली मानसिकता से, आज़ाद करो हर उस अहंकार से, आज़ाद करो हर उस क्रोध से, आज़ाद करो हर उस नकारात्मक सोच से जो तुम्हारी क्षमता को सीमित करता है, जो तुम्हें आगे बढ़ने, तुम्हारी उड़ान भरने से तुम्हें रोकता है। तोड़ो उस पिंजड़े को, फिर चाहे वो पिंजड़ा सोने का हो, चांदी का हो या किसी भी बहुमूल्य रत्न का हो। उस पिंजड़े को तोड़ना आवश्यक है, तभी तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा, और तभी तुम जान पाओगे कि इस आकाश की परिधि क्या है। तभी तुम समझ पाओगे कि क्यों तुम्हारे पास इतने सुंदर पंख हैं और उसकी क्षमता क्या है। एक बार उड़ना प्रारंभ तो करो, एक बार उड़ना प्रारंभ तो करो, फिर देखो ये क्षितिज कहाँ ले जाता है तुम्हें। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने जीवन का, अपने जीवन ऊर्जा का सही आकलन करने के लिए और उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिए आज़ादी बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या यह आज़ादी सिर्फ दैहिक स्तर पर होनी चाहिए, सामाजिक या आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें हमारी आत्मा को आज़ाद करना चाहिए। अगर आपकी आत्मा आज़ाद हो गई तो आपके पास वो शक्ति तो स्वयं आ जाएगी कि आप अपने शरीर को और उससे जुड़ी और सारी शक्तियों को, उन सारे आयामों को आप आज़ाद कर पाएंगे। तो खोलिए और तोड़ डालिए हर उस पिंजड़े को, जो चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो।